how have been you so much courageous to drop? भाई it takes lot of men's balls or courage, a stomach कि भाई अपनी नौकरी छोड़ के you were a decent job in Accenture. You're talking to a jot. Yeah. That's my answer to that. But you left a job just कि भाई मुझे नहीं पता, शायद 1 महीने बाद तो मैं सीरियल से निकाल देते. I'm sorry I'm saying this, but could be reality. Yes. शायद जॉब से भी निकाल देते, but something is in your hand. जॉब से तो मैं निकल के गई थी, बल्कि क्विट करके गई थी. मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं 1 महीना नोटिस पीरियड सर्व करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया. उनको लगा मैं कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड के पास जा रही हूँ, मे बी आई हैव गॉट अ बेटर ऑफर. दे वर लाइक, नो प्राची, वी कैन सिट डिस्कस द मनी इफ यू आर नॉट हैप्पी. लाइक नो सर, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. And they were like, you really want to do it? I was like, I think I should be trying it if it's knocking my door, and let me. If not, I'm sure you'll take me back. So they were happy and they let me go, and then that was goodbye to Delhi for good. Delhi to Gurgaon, पहले रोज, फिर you went to Mumbai. Went to Bombay, my good 5 years in Bombay. I think 7 months of the starting period of me being an actor was the best fucking time of my life. Why? I'll tell you. I was into my mid-20s. Seen life, decent life, seen up and downs, saw the highs of being into sports as well, being the captain of the team, seen the limelight, all of that. And was thrown into a profession wherein everybody is a star on the sets. And this show was the biggest show India has ever seen. So ऐसा बोला जाता है कि आमिर खान is not known to promote his films, right? It is the only show wherein all the 3 Khans have actually ended up promoting their movies. Because उसकी TRP इतनी high होती थी. And I joined the show in the 5th year of its existence. So, and as a parallel lead. So, मेरे साथ तो it was like stardom given to me on a platter. तो जस्ट इमेजिन 31 दिसंबर 2015 को मेरा पहला लुक टेस्ट होता है 2 लड़कों के साथ जो ऑडिशन दे रहे हैं कि मेरा पति कौन बनेगा शो में. तू तो फाइनल है. मैं फाइनल हूँ और मैं न्यू हूँ, मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है. मैंने बोला मुझे एक्टिंग नहीं आती है, तो कहते हैं हाँ, तो मैं और क्या बोलूँ. हाँ मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो कैसे एक्टिंग आएगी मुझे. वो बेचारे लगे हुए हैं, अच्छा ऐसे मैम ऐसे बोलना है, ऐसे ऑडिशन देना है, लुक टेस्ट हो रहे हैं. मेरे आसपास 10-15 लोग हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. वो ऐसा रोबोटिक वे में मैं ऑडिशन दे रही हूँ. बहुत ही गंदा ऑडिशन अभी भी है. आई थिंक आई विल शेयर इट विद यू इफ यू वांट टू प्ले इट. इट इज़ हॉरिबल, बट आई विल गिव इट टू यू. आई थिंक इट विल बी नाइस फॉर ऑडियंस टू सी दैट एंड गेट इंस्पायर्ड विद द जर्नी. तो कह रहे नहीं हम विल गिव यू वर्कशॉप्स, बट इन लोगों के पास वर्कशॉप का टाइम होता नहीं है बॉस. इनके 2-2, 3-3 यूनिट चल रहे होते हैं, 3-3 डायरेक्टर होते हैं मेन स्ट्रीम में, एंड शो का बजट ही इतना हाई होता है दैट देयर इज सो मच एट स्टेक. समटाइम्स ऐसा हो रहा होता है कि सुबह शूट हो रहा होता है और शाम को टेलीकास्ट होना होता है. ओके. सो और दिन में एडिटिंग भी मार देते हैं ये सब. मतलब कभी कभी इतना कट टू कट भी हो जाता है. अदरवाइज आइडियल सिचुएशन इज टू कीप अ बैंक ऑफ 3 to 4 days, जो कभी कभी नहीं हो पाता क्योंकि कोई एक्टर छुट्टी पे है, नहीं आ पाया, तो फिर उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. डेली सोप इज नॉट एन, इट्स लाइक गधा मजदूरी लिटरली. इट्स अ डे जॉब. या डे जॉब, डे नाइट. मैं तो 48 hours कंटिन्यूसली काम किया है और मुझे तो ये भी नहीं पता था आई एम सपोज टू आस्क फॉर मोर मनी, क्योंकि मैं तो बहुत नई थी ना. मुझे तो पूरा इन्होंने दे लाइक एक्सप्लॉइटेड मी. नहीं, बट यू लैंडेड देयर. हाउ वाज इट? हाउ डिड यू सेटल इन देयर? लाइक यू वर जस्ट अ नॉर्मल गर्ल यार. तुम तो नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी जाट है, बट आई मीन हाउ डिड यू, आई मीन मैं मुंबई जाऊंगा, मुझे लड़कों को जगह नहीं मिलती है, लड़कियों को मिल जाती है. सो द गुड पार्ट इज मेरी मासी वहाँ से, मतलब माई मासी स्टेज इन बॉम्बे, सो 5 years आई वाज विद मासी. ऑनेस्टली शी एंड माई मौसा जी आर लाइक माई फर्स्ट पेरेंट्स आई वुड से, बिकॉज एक्चुअल में मेरा जो लाइफ का क्रीम टाइम इन मी नोइंग एज अ पर्सन प्रोफेशनल, तो वो उन्होंने ही देखा है. क्योंकि पेरेंट्स के साथ भी आई वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग एज अ किड विद देम, बट एज अ मेच्योर्ड पर्सन आई वॉज एक्चुअली विद माई मौसा मौसी. एंड विदाउट देयर सपोर्ट इट वुडंट हैव हैपेंड, क्योंकि उनका नज़रिया और मेरे पेरेंट्स का बहुत अलग था. बिकॉज यहाँ पे शहरों की बात आती है. दिल्ली में पेरेंट्स आर मोर पॉजेसिव फॉर गर्ल्स. वहाँ पे उनको पता है बॉम्बे का कल्चर कैसा है, बॉम्बे का माहौल कैसा है. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं रात के 3 बजे भी आ रही हूँ, मेरे पास कीज़ होती थी, मैं आती थी, वो सो रहे होते थे, मैं बंद करती थी, अपने कमरे में जाके सो जाती थी. सो ऐसा जो
स्ट्रेस होता है ना कि यार फैमिली के साथ है, लेट हो गई तो कहीं कुछ बोलना दे, they were the sweetest people in my life in terms of family. Maybe because that's another reason why I'm so close to all the elders in my family. So yeah, all of this happened. So मौसी was there, so that's why I survived. तो मुझे वो रहने का, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा उसका टेंशन नहीं था. प्लस जब उन्होंने मुझे ऑफर किया ना रोल, तो मैं उसको कंपेयर कर रही थी एक्सेंचर की सैलरी के साथ कि अच्छा एक्सेंचर मुझे महीने में इतने पैसे देता है, यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, एक्सेंचर में आई वाज अर्निंग अबाउट 50,000 पर मंथ, माई फर्स्ट जॉब, माई सेकेंड जॉब. यहाँ पर इन्होंने बोला हम आपको 5,000 रुपये महीना देंगे एंड आपका काम होगा 25 से 28 दिन. लाख रुपए महीना? 5,000 रुपये दिन का, सॉरी, पर डे के बेसिस पे होता है, सॉरी मुझे लगा 5 लाख रुपए महीना. नहीं, 5,000 रुपये. तो मैंने तो उसको कंपेयर किया 50,000 से, मैंने गया तो बहुत ज़्यादा है. मैं सोच रही थी चल 28 भी नहीं होता, 20 दिन भी होगा, फिर भी उससे बहुत ज़्यादा है. डबल ही हो गया. डबल हो गया. मैंने कहा आई एम हैप्पी. मुझे तो पता नहीं था कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है. व्हाट आर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स? Industry standards are huge. I mean, ideally, I mean, if you would have been the lead of that show or the main characters of that show, minimum what they were charging per day was 50,000 per day. Yeah, 10 times of your money. And the lead opposite me was also paid what 15,000 something. I was on the lowest salary, but it's okay. I mean, I'm starting something new. So my excitement was new city, न्यू पीपल, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू प्रोफेशन. यहाँ पे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं नेशनल कैप्टन हूँ या मैंने लाइफ में क्या किया है. बट वन थिंग आई विल गिव इट टू स्पोर्ट्स इज इवन टुडे माई फर्स्ट आइडेंटिटी ऑलवेज रिमेन्स इज शी इज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया, शी इज़ बीन द स्पोर्ट्स पर्सन. सो जैसे ही मैं एक नज़रिया होता है एक एक्टर को देखने का लोगों का है, और जैसे ही उनको पता लगता है ना शी इज रिप्रेजेंटेड कंट्री, फ्लिप मैंने रिस्पेक्ट देखी है उनकी आंखों में, विच इज़ सो फैसिनेटिंग. एंड एट द सेम टाइम इट मेक्स मी फील बैड ऑल्सो कि यार कोई एक्टर है तो वो भी तो अपनी लाइफ में अच्छा कर ही रहे हैं ना. बट दिस कम्स एज बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज सीन हैज पुट मी way apart than other actresses, irrespective of their experience, looks and personality.